मेरे पापा मजदूरी करते थे और एक छोटा सा खेत था, उसमें किसानी करते थे। ऐसी भी देखी है जहाँ पे मेरे परिवार वालों को संघर्ष करके मेरी पढ़ाई में पैसा लगाना पड़ा। यूपीएससी का सफ़र ही ऐसा है कि उसमें संघर्षों से शुरुआत होती है और जब तक ये पूरा नहीं होता संघर्ष चलते रहते हैं। चाहूँगा कि देखो 5 बार मैं असफल हुआ हूँ और 6ठी बार में मैं सफल हुआ हूँ। तो सफलता कोई भी बड़ी नहीं होती, ना ही इसमें उम्र कोई मायने रखती है। आप बस सतत प्रयास करते रहें इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं राजस्थान के नौर में हूं और आपको बता दें कि यूपीएससी रिजल्ट 2019 जो यूपीएससी में आईएएस सेलेक्टेड किए गए हैं, जिसमें से नौर क्षेत्र के 2 युवकों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि जिन 2 युवकों का चयन हुआ है उसमें से राहुल मोदी जो कि नौर के रहने वाले हैं और एक है मनोज चिड़दिया जो कि नौर के क्षेत्र जसाना के रहने वाले हैं। इनका बहुत बड़ा जो है संघर्ष रहा है और अपने आप में ये बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि यूपीएससी जो परीक्षा है वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस वक्त हमारे बीच में वो यूपीएससी के जिनका चयन हुआ है वो साथी जुड़ेंगे, आपको उनसे बातचीत भी कराएंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि एक जो नौर क्षेत्र के अंदर दर्शना इंदलिया का चयन हुआ है जो कि राजस्थान में तहसीलदार के पद पर नियुक्त हुई है। वहीं आपको बता दें कि एक विक्रम बसेर है जो कि इंटरनेशनल बैंक में उनकी ड्यूस बैंक में ज्वाइनिंग हुई है। अपने आप में नौर क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से जो युवा तबके के लोग हैं वो बाजी मारते हुए, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो तहसीलदार के पद हो, तो हम आपको पूरा विवरण देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। हमारे साथ अभी राहुल मोदी जी है जिनका यूपीएससी जो 2019 के जो रिजल्ट आए हैं उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आइए राहुल मोदी जी से बात करते हैं। मोदी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी द ग्राउंड टीम की ओर से। आपका बहुत बहुत आभार जो आपने शुभकामनाएं। तो मोदी साहब, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने क्लियर किया तो किन किन परिस्थितियों से गुजरे आप? सर, मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट रहा है जिसके अंदर मैंने यूपीएससी का क्लियर किया है। सर, ये मेरा 3 साल का सफ़र रहा है जहाँ पे मेरे को काफ़ी उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी फेलियर्स भी फेस किए हैं, लेकिन उन फेलियर्स के सामने हार ना मानते हुए मैंने अपनी कोशिश जारी रखी और भगवान की दया से और परिवार के आशीर्वाद से आज मुझे कुछ जीवन में उपलब्धि मिली। अच्छा, कहने का मतलब आप 3 बार असफल हुए? 2 बार असफल हुए, ये तीसरी बार आपने सफलता हासिल किया। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पर युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवा वर्ग को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने फेलियर से कभी मायूस ना हो। अगर फेलियर को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और फेलियर से आप सीखें कि कहाँ पे मेरे में कमी रह गई थी और उस कमी को सुधार करके और आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन में उपलब्धियाँ आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी कमियों में सुधार कर पाएंगे। सर, ये मेरे को युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा। सर, मैं आज हम युवाओं को देखते हैं, युवा नशे में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे युवाओं को बुरी संगत का या फिर बुरे वातावरण के अंदर आना पड़े। इसलिए मैं कहूँगा कि उनके परिजन और परिवार वाले इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी संगत कैसी है, वो उनका उठना बैठना किन लोगों में है। और हमारे समाज के लोग तो इस चीज़ का ध्यान रखते ही हैं, और साथ ही साथ घर वालों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि बच्चा अगर भटक रहा है तो उसी टाइम उसको देखे और टोके और उसको सही राह पर कान पकड़ के उसको सही राह दिखाए। सर, क्योंकि इसके अंदर माता पिता और घर वालों का बहुत बड़ा रोल होता है। सर, राहुल मोदी जी, 829 लोगों में पूरे देश में आपका नाम आना आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि मेरे को मेरी मेहनत का फल मिल गया और मेरे परिवार वालों का जो आशीर्वाद था वो आज काम आया है, और आप लोगों का सबका जो प्यार प्रेम और जो मेरे साथ जो आप लोगों का संबंध था वो उसके वजह से आशीर्वाद से मुझे आज ये उपलब्धि मिली। मेरा अंतिम प्रश्न है सर, अपना रोल मॉडल आप किसे मानते हो? मैं अपने परिवार को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, मेरे पिताजी को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, मेरे बड़े भैया को अपना रोल मॉडल मानता हूँ, जिन्होंने अनेक परिस्थितियाँ ऐसी भी देखी है जहाँ पे मेरे परिवार वालों को संघर्ष करके मेरी पढ़ाई में पैसा लगाना पड़ा। तो उन्होंने कभी इस चीज़ को ये नहीं सोचा कि बच्चे को पढ़ाए या ना पढ़ाएं। इसको मैं अपनी रोल मॉडल मानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे साथ मनोज चिड़दिया भी हैं।
आपको बता दें कि जिन 829 जो स्टूडेंटों का चयन हुआ है उसमें से मनोज चिड़दिया का भी एक अहम नाम है। इनसे भी जानते हैं। जी सर, आपका कितना संघर्ष रहा? संघर्ष सर ये छठा अटेम्प्ट था, इसलिए संघर्ष तो एकदम पूरा रहा ही है। पिछले लगभग 10-11 सालों से मैं इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये यूपीएससी का सफ़र ही ऐसा है कि इसमें संघर्षों से ही शुरुआत होती है और जब तक ये पूरा नहीं होता संघर्ष चलते रहते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं सर, किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष रहा, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? सर दिक्कत तो ये हिंदी मीडियम के छात्रों की दिक्कतें कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। एक तो पाठ्य सामग्री की कमी है, दूसरी यूपीएससी के अंदर क्या है, अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र होते हैं उनको थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है, उनको बेनिफिट रहता है। तो माध्यम मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। और दूसरी क्या है सर, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा रोजगार का। तो जो भी अन्य जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो अपने आप में एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी रखें। तो ये दो मुख्य परेशानियाँ रही, एक तो माध्यम और दूसरा अल्टरनेटिव अपने पास होना। चिड़दिया साहब, आप कितनी बार असफल हुए? 5 बार, ये छठा अटेम्प्ट था सर मेरा। अच्छा, तो इसमें जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? विशेष तौर पर हम ग्रामीण तबके की बात करें तो ग्रामीण तबका आज भी जब आईएएस का नाम आता है तो अपने आप को दूर कर लेता है, यार हम तो इस काबिल है ही नहीं। उन लोगों के लिए, चूँकि आप ग्रामीण तबके से निकल करके इस स्तर तक पहुँचे हो, तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को? सर मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि देखो 5 बार मैं असफल हुआ हूँ और छठी बार में मैं सफल हुआ हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप लगातार अगर सतत प्रयास करते रहते हैं तो आपको सफलता मिलना एकदम बिल्कुल तय है। इसलिए असफलताओं से निराश न हो और जो आप में पॉजिटिव एनर्जी है उसको हमेशा बनाए रखें, यही आपकी सफलता के लिए मुख्य कुंजी होगी। अच्छा, तो इसमें मनोज चिड़दिया जी, अपना रोल मॉडल आप किसे मानते हो? मैंने मेरे पिताजी को संघर्ष करते देखा है, इसलिए मैंने अपने परिवार के अंदर ही अपने पिताजी को ही रोल मॉडल बनाया अपना। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि जसाना के रहने वाले मनोज चिड़दिया ने जो आईएएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो सफलता हासिल की है, वहीं नौर के ही रहने वाले राहुल मोदी ने भी जो है इसमें सफलता हासिल की है। और अगर हम जसाना गांव की बात करें तो आप ये जसाना गांव के सरपंच देख सकते हो, ये लालचंद जी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लालचंद जी, आपके गाँव के जो मनोज चिड़दिया जी हैं, उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? इससे ये संदेश देना चाहेंगे कि तमाम नौर क्षेत्र के तमाम लोग हैं, इनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर के ऐसे कई संख्या में मनोज निकल कर आ सकते हैं जो अपनी इस धरती का गौरव बढ़ा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि नवयुवा पीढ़ी है जो मनोज है, मोदी जी है, इन लोगों से प्रेरणा लेकर के ऐसे प्रोग्राम आगे भी आयोजित करवाए नौर धरती के ऊपर। तो ये थे हमारे साथ लालचंद जी। विक्रम बसेर का नाम बहुत ही चर्चाओं में है, क्योंकि सबसे कम उम्र के लड़के ने जो इंटरनेशनल बैंकिंग जो सेवा है, हम कह सकते हैं ड्यूस बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ है। बहुत ही अपने आप में गर्व की बात है, 21 साल की उम्र और ड्यूस बैंक में इनकी ज्वाइनिंग हुई है। विक्रम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा विक्रम जी, आपने 21 साल की सबसे कम उम्र में, मैं कहूँगा कि आपने ये सफलता अर्जित की है, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मेरा संदेश यही है कि सफलता कोई भी बड़ी नहीं होती, ना ही इसमें उम्र कोई मायने रखती है। आप बस सतत प्रयास करते रहें, इसके लिए मेहनत करते रहें और जब तक आप उस सफलता को हासिल ना करते रहें, आप निराश ना होकर सफल प्रयास करते रहें। जी, आपके अगर संघर्ष की बात करें तो आप भी एक आम वर्ग से आते हो, तो आपका संघर्ष कितना लंबा रहा? जी, मैं अगर मेरा पर्सनली संघर्ष बोलूं तो कुछ ज़्यादा वैसा नहीं रहेगा। हाँ, संघर्ष ज़रूर रहता है एक सामान्य परिवार से निकल के आगे तक पहुंचने में, पर मैं जैसे ही मेरी पढ़ाई पूर्ण किया उसके साथ ही मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जी, पर मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष चाहे थोड़ा लंबा हो या किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, पर जब तक आप अपनी सफलता हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपना प्रयास जारी रखें। अच्छा, अगर आपकी स्टडी की बात करें तो हमारे दर्शकों को बताएं, आपने कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की? जी, मैंने 12वीं यहीं नौहर से की 2015 में, और 2015 के बाद मेरा NIT भोपाल में सिलेक्शन हो गया था। मैं वहाँ से 4 साल इंजीनियरिंग किया और वहाँ उसके बाद मैं जॉब कर। जी, प्रयास जारी रखें जब तक आप अपने इच्छित मुकाम पे नहीं पहुँच जाएँ। और अभिभावकों को भी यही संदेश है कि अपने जो बच्चे हैं, अपने जो तैयारी कर रहे हैं, अपने आसपास के जो लड़के हैं उनको प्रेरित करते रहें, उनके साथ रहें, उनका सहयोग करते रहें। अगर हम पर्सनली आपके परिवार की बात करें तो आपके फादर साहब फिलहाल क्या करते? जी, मेरे पापा मजदूरी करते थे और एक छोटे से किसान, छोटा सा खेत था उसमें किसानी कर रहे थे। अभी
लिए भविष्य के लिए आपकी किस स्तर की सोच रहती है आगे? जी, अभी मेरी जैसे कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई है, अभी मेरा कुछ साल ऐसे ही जॉब कंटिन्यू करने का इरादा है, उसके बाद मैं IAS की तैयारी करूँगा। अगर हम आपके रोल मॉडल की बात करें तो किसे ये सारा का सारा श्रेय देते हैं? जी, मैं मेरे पापा को सबसे बड़ा श्रेय देता हूँ। मैंने उन्हीं को देखा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे और उन्हीं की मेहनत के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विक्रम बसेर, जिनका हमने बताया कि 21 साल की उम्र में इनका ड्यूस में सिलेक्शन हुआ है। और हमारे साथ कुछ और भी साथी छात्र नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर विकास छात्र संघ। समाज की प्रतिभा है वो निकल के बाहर आएगी और जो समाज के युवा हैं और जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं उन तक इनकी बात पहुंचेगी, तो ये उनके लिए भी गौरवशाली रहेगा। आपकी ये संस्था ये पिछले कितने सालों से काम कर रही है? लगभग 5-7 सालों से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी क्रिएटिव रूप से संगठन की स्थापना लगभग 10 साल पहले हो गई थी। ये अंबेडकर छात्र विकास संघ। मेव भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मेव साहब, आपके जो अंबेडकर छात्र विकास संघ है ये पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं? अंबेडकर छात्र विकास संघ 2002 से लगातार NDP गवर्नमेंट कॉलेज में सामाजिक और आर्थिक रूप से छात्र हितों के लिए सदैव लड़ता रहा है। इसके अलावा इनकी गतिविधियां हैं वो ब्लाइंड है। हर क्षेत्र में जहां देखोगे अंबेडकर संघ, चाहे सामाजिक मुद्दा है, चाहे छात्रों का मुद्दा है, चाहे आर्थिक मामले में कहीं कोई छात्र बैक रहता है तो अंबेडकर छात्र संघ के लोग उनके आर्थिक रूप से भी हेल्प करते हैं। ये प्रोग्राम उन्हीं का एक हिस्सा था ताकि नौहर के लोग इन युवाओं से प्रेरणा लें और भारतीय की प्रतिष्ठित सिविल सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में अपनी हिस्सेदारी दिखाएं। अंबेडकर छात्र विकास संघ से जुड़े हुए लोगों में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो राजकीय सेवाओं में आके भारतीय और राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं में आज भी काम कर रहे हैं। अंबेडकर छात्र विकास संघ महज जिंदाबाद मुर्दाबाद में विश्वास नहीं रखता। महज ज़मीन की लड़ाई के साथ साथ इनके जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो हर जगह अपने आप को साबित करते हैं और उन्होंने साबित किया भी है। मुझे गर्व है कि मैं इसी का एक हिस्सा रहा हूँ, एक कार्यकर्ता रहा हूँ। आज मैं राजस्थान की राजकीय सेवा में आ गया और इसी तरीके से ये एक परंपरा है। यहाँ काम करने वाले लोग राजकीय सेवाओं में आते रहते हैं, नई पीढ़ियाँ यहाँ हमारी जगह लेती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल द ग्राउंड नेटवर्क, आपने इतनी अच्छी कवरेज की, इसके लिए पूरे नौहर के बहुजन समाज की ओर से आपका बहुत 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 आभार। जय भीम। ये थे हमारे साथ सुरजीत मेव जी, जिन्होंने बताया कि ये जो संस्था है लगातार सामाजिक हित में काम कर रही है। चाहे वो छात्रों को आर्थिक रूप से मदद की बात हो, चाहे सामाजिक रूप से मदद की बात हो, ये अंबेडकर छात्र विकास संघ हर पल उन छात्र और छात्राओं के साथ खड़ा नज़र आता है। आपको बता दें कि अंबेडकर छात्र विकास संघ द्वारा जो UPSC के जो नतीजे हैं के सम्मानपूर्वक इस अंबेडकर छात्र विकास संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारी टीम ज़मीनी स्तर पर जहाँ कहीं भी ऐसे प्रतिभाशाली लोग हमें नज़र आते हैं तो हम कवरेज करने पहुँच जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लड़कियों की उच्च शिक्षा BA BCom के लिए सर्वोत्तम महाविद्यालय चौधरी कुलड़ा राम मेमोरियल महिला डिग्री कॉलेज जमाल।